दोस्तों, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस ने 17 बड़े गारंटी का ऐलान कर दिया है। उन्हीं 17 गारंटी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि आगामी दिनों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव संपन्न होने वाले हैं। दोस्तों, इसी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस अब धीरे धीरे अपना पत्ता जो है वो खोल रही है और एक के बाद एक ताबड़तोड़ गारंटी दे रही है। हालांकि दोस्तों, कांग्रेस मध्य प्रदेश के तर्ज पर एक साथ एक घोषणा पत्र जारी करके एक साथ ऐलान नहीं कर रही, बल्कि वो धीरे धीरे एक एक करके घोषणा कर रही है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है और इससे कांग्रेस को क्या फायदा होगा, इसको मैं आपको अंत में बताने वाला हूँ। दोस्तों, अभी तक कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कुल 17 बड़े घोषणा वो कर चुकी है। सबसे पहले हम उन सभी घोषणाओं को एक एक करके समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले कांग्रेस ने प्रदेश के किसानों के कर्जा माफी करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर प्रदेश के 17.5 लाख गरीब परिवारों के लिए आवास का ऐलान कर दिया है। इसके बाद छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए 15 कुंटल धान खरीदी को बढ़ाकर प्रति एकड़ 20 कुंटल धान खरीदी का ऐलान कर दिया है और ये कर्जा माफी से भी बड़ा दाव है। इसके बाद चौथे नंबर पर सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया गया है। इसके बाद 5वें नंबर पर कांग्रेस की सरकार बनी तो राजीव गांधी तेंदुपत्ता संग्राहक न्याय योजना के तहत तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 रुपये प्रति वर्ष बोनस देने का गारंटी दे दिया गया है। इसके बाद 6वें नंबर पर सरकार बनने के बाद प्रदेश में सरकारी स्कूलों में केजी से लेकर पीजी तक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक निःशुल्क शिक्षा देने का ऐलान कर दिया गया है। इसके बाद 7वें नंबर पर प्रदेश में लघु वनोपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी के अलावा 10 रुपये प्रति किलो अलग से राशि देने का घोषणा किया गया है। इसके बाद 8वें नंबर पर छत्तीसगढ़ की जनता के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत पूर्व में जितना राशि दिया जा रहा था उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक कर दिया गया है। इसके बाद 9वें नंबर पर छत्तीसगढ़ के भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए राजीव गांधी कृषि मजदूर न्याय योजना अंतर्गत 10,000 रुपये प्रति वर्ष देने का ऐलान कर दिया गया है। इसके बाद 10वें नंबर पर छत्तीसगढ़ में सिलेंडर रिफिल करने पर 500 रुपये की सब्सिडी के रूप में घर की महिलाओं के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का घोषणा किया गया है। इसके बाद 11वें नंबर पर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर 200 यूनिट तक बिजली फ्री और अगर इससे अधिक खपत हुई तो 200 यूनिट तक माफ रहेगा, उससे ज़्यादा का बिल का भुगतान करना होगा, इसका भी घोषणा किया गया है। इसके बाद 12वें नंबर पर महिला स्व सहायता समूहों और सक्षम योजना के अंतर्गत लिए गए ऋण यानी कि कर्जा माफ किया जाएगा, इसकी भी घोषणा कर दिया गया है। इसके बाद 13वें नंबर पर सरकार बनने के बाद आने वाले समय में प्रदेश में 700 नए ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापना करने का भी घोषणा कर दिया गया है। इसके बाद 14 नंबर पर सरकार बनने पर छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी स्कूलों को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड करने का ऐलान कर दिया गया है। इसके बाद 15वें नंबर पर छत्तीसगढ़ के निवासियों के सड़क दुर्घटना या फिर और कोई अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत निःशुल्क इलाज का ऐलान कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों 16वें नंबर पर छत्तीसगढ़ में परिवहन व्यवसाय से जुड़ी 6,000 से ज़्यादा वाहन मालिकों के द्वारा जो 2018 में 726 करोड़ रुपए का कर्जा लिया गया था उसको ब्याज सहित पूरा कर्जा माफ करने का भी ऐलान कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अंत में 17वें नंबर पर प्रदेश के किसानों से तिवरा जो दाल होता है तिवरा को भी समर्थन मूल्य में खरीदने का घोषणा कर दिया गया है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अब तक इन्हीं 17 बड़े घोषणा अब तक वो कर चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश के तर्ज पर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में भी एक साथ एक घोषणा पत्र जारी नहीं कर रही है। आपको पता होगा बीते दिनों पूर्व सीएम कमलनाथ साहब के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एमपी के लिए अपना वचन पत्र जारी कर दिया है, जो कि 116 पेज का इतना भारी भरकम है कि एक एक बिंदु को ध्यान से अध्ययन किया जाए तो कई घंटों का समय लग जाएगा, जिसको आप लोगों को इस वीडियो में संक्षिप्त में मैं बताया भी था। लेकिन दोस्तों, मध्य प्रदेश के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में एक साथ घोषणा पत्र जारी नहीं किया जा रहा है, बल्कि एक एक करके धीरे धीरे घोषणा किया जा रहा है। इसको लेकर जानकारों का कहना है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि गुजरते वक्त के साथ चुनाव और करीब आ रहा है और पार्टी को अच्छे से पता है कि चुनाव के जितना करीब आके घोषणा किया जाएगा उसका सीधा असर चुनाव में दिखाई देता है। इसलिए माहौल बनाने के लिए कांग्रेस के द्वारा एक एक घोषणा करके माहौल बनाया जा रहा है। उसके बाद अंत में मध्य प्रदेश के तर्ज पर अपना संपूर्ण घोषणा पत्र या फिर वचन पत्र लंबा चौड़ा PDF में जारी कर दिया जाएगा।
इसके अलावा दोस्तों मैं अंत में यह भी साफ कर दूं कि अभी तक कांग्रेस की तरफ से छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनर्स के अलावा बेरोजगारों के लिए पत्ते नहीं खोले गए हैं। अभी तक इन वर्गों के लिए कोई घोषणा नहीं किया गया है, उसके लिए भी एक विशेष दिन तय करके घोषणा हो सकता है। अब दोस्तों देखना पड़ेगा कि नाराज कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कांग्रेस कौन कौन से घोषणा करेगा, क्योंकि कई मुद्दों को लेकर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स जो है वो नाराज चल रहे हैं। बाकी दोस्तों कांग्रेस के द्वारा छत्तीसगढ़ की जनता के लिए जो अब तक 17 बड़े घोषणाएं किए गए हैं, उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? क्या सरकार बनने के बाद इन सभी घोषणाओं को धरातल पर उतारा जाएगा या फिर 2-4 प्रमुख घोषणा को पूरा करके बाकी को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? इसके अलावा दोस्तों इन 17 घोषणाओं में आपके हिसाब से वो 2 बड़े घोषणा कौन से हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं और जिसकी वजह से कांग्रेस जो है वो बाजी पलट सकती है? इसके अलावा आपके हिसाब से बीजेपी अब तक खामोश किए हुए हैं और वो अपना घोषणा पत्र कब तक जारी कर सकती है? इन सभी मुद्दों पर आप लोगों की क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। और साथियों आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के साथ साथ और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।